नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ आज आपसे बात करना चाहता हूं और मैं महावीर समता संदेश का प्रधान संपादक हूं। पिछले 30 साल से हम ये अखबार निकाल रहे हैं और इसके अंदर समाज को बदलने की जो व्यथा है उसको हम इसमें प्राथमिकता देते हैं। और हमारा संकल्प है कि समाज एक ऐसा समाज बने जिसमें जुल्म न हो, अन्याय न हो, एक मानव निर्मित समाज, मानव विचार से संबंधित विचार से का समाज बने और न्यायपूर्ण समाज बने। गैर बराबरी ख़त्म हो, इस तरह का एक समाज हम चाहते हैं। हम इस समय चूँकि देश के अंदर महात्मा गांधी पे बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं, उनकी विचारधारा पे हमले हो रहे हैं, उन्हें मृत्यु के 75 साल बाद भी उन्हें फिर से मारा जाने की कोशिशें हो रही है। इसलिए हमने ये सोचा कि गांधी को एक बार फिर समझा जाए और गांधी को समझने के लिए हम एक यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा का नाम है गांधी नव चेतना और संपूर्ण क्रांति विचार यात्रा। संपूर्ण क्रांति विचार यात्रा इसलिए कि वो जेपी ने एक पूरी संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को सामने रखा था और गांधी के जेपी फॉलोअर थे। गांधी जो है और गांधी तो बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। महात्मा गांधी के बारे में जितनी बात कही जाए वो कम है, लेकिन इस समय उनके ऊपर बड़ा हमला हो रहा है, हमारी आज़ादी पर हमला हो रहा है। कंगना रनौत जैसी अदाकारा ने उनके ये कहा कि भीख में मिली है आज़ादी, कटोरे में। तो मेरा कहना है कि महात्मा गांधी ने कभी कटोरा हाथ में नहीं लिया। खैर, हम जो यात्रा कर रहे हैं वो यहाँ से शुरू होगी, उदयपुर से। 26 तारीख को हम यात्रा में प्रस्थान करेंगे और 10 दिन की ये यात्रा है। 5 या 6 तारीख को जनवरी को हम ख़त्म करेंगे। 26 दिसंबर? हाँ, 26 दिसंबर। यहाँ से हम जाएंगे गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम को देखेंगे और विशेष तौर से हम वहाँ पर जो उसका रिन्यूएशन की जो योजना बनी हुई है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो गांधी जी के आश्रम में जो विरासत है उनकी और आज़ादी के आंदोलन की जो विरासत है उसको समाप्त करने की योजना लगती है हमको। 1200 करोड़ का प्लान है। वो मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको संवारने की ज़रूरत है, उस विरासत को संवारने की ज़रूरत है, उसकी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम उसका विरोध करेंगे और फिर हम आगे वहाँ पे बीच में हम लोगों से बातचीत करते जाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझाते हुए जाएंगे। और बाद में हम जहाँ महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा की थी नमक सत्याग्रह पे, उस नमक सत्याग्रह को समझते हुए हम दांडी में उस गांधी स्मारक का अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से बम्बई के लिए प्रस्थान करेंगे। बम्बई में गांधी मतलब वो क्रांति मैदान जो है, अगस्त क्रांति मैदान पर हम पहुंचेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, क्योंकि अगस्त क्रांति मैदान एक ऐसा मैदान है जहां पर 1942 का जो अंग्रेजों भारत छोड़ो और करेंगे या मरेंगे का जो नारा दिया था गांधी ने, वो उसी मैदान से शुरू हुआ था। और उस मैदान के ऊपर ही अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराया था। उस समय जब अंग्रेज़ों की फ़ौज और पुलिस पूरी पहरा लगा करके बैठी हुई थी और किसी को भी उसमें घुसने की वो नहीं थी, हिम्मत हो रही थी, लेकिन अरुणा आसफ अली ने वो तिरंगा झंडा फहराया और वहाँ से भूमिगत हो गई। बड़ी बात यह है कि उसको न तो पुलिस पकड़ पाई और न मिलिट्री के लोग पकड़ पाए। और वो जब निकली तब ये तय हो गया था कि आज़ादी मिलेगी भारत को। 1946 में तब भूमिगत से बाहर निकली। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है इस पूरे आज़ादी के आंदोलन की। तो उसका हम अवलोकन करेंगे। पास में गांधी म्यूज़ियम में उसका अवलोकन करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे तारा एक गांव है जो बम्बई से 70 किलोमीटर करीब दूर है। नाइट स्टे हमारा वहीं है और 29 तारीख को एक वहाँ पर युवा सम्मेलन है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
तारा जो है, तारा के अंदर यूसुफ मेहर अली सेंटर है एक, उसको जीजी पारिक चलाते हैं। जीजी पारिक उसके सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने स्थापित किया था और 1962 में करीब स्थापित किया था। और जीजी पारिक का ये है कि वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, अपनी पढ़ाई को छोड़ करके उसमें गांधी जी के आह्वान पर उसमें गए। बाद में जब वहाँ से जेल से छूटे तब फिर MBBS में एडमिशन लिया और MBBS किया उन्होंने। उसके बाद भी सेवा के कार्य में जुटे रहे। और ये जो यूसुफ मेहर अली सेंटर है, ये उन्हीं की क्रिएशन है। लगभग 50 साल से भी ज़्यादा इसको हो गए हैं। और जीजी पारिक अभी भी 97 ईयर्स के हैं। 97 ईयर्स के एज में होते हुए भी वो इतना प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। तो मैं ये कहता हूँ कि जीवित गांधी को देखने जा रहे हैं हम, वहाँ पर जाएंगे, उनको देखेंगे और उनका 30 तारीख को जन्मदिन है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। औरंगाबाद जाएंगे। औरंगाबाद में जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उसमें ख़ास तौर से 3 संस्कृतियों का मिलन है वहाँ पर। जैन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है और बौद्ध संस्कृति है। तो बौद्ध संस्कृति और इस सारे को वहाँ पर देखेंगे। उनके अवशेष जो उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह बनाई हुई है वहाँ पर, वो उनको अवलोकन करेंगे। वहाँ से हम चले जाएंगे वर्धा। वर्धा में गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम है, उसका अवलोकन करेंगे। विनोबा भावे का पवनार आश्रम है, उसका अवलोकन करेंगे। और केंद्रीय हिंदी संस्थान है वहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हम नागपुर जाएंगे, नागपुर से छिंदवाड़ा और फिर वहाँ से नर्मदा के किनारे किनारे हम पहले ओंकारेश्वर जाएंगे। फिर वहाँ से खरगोन में, चूँकि हमारे कुछ मित्र वहाँ पे हड़ताल करके, मतलब वहाँ संघर्ष चल रहा है पिछले कई सालों से, और उस बिरला कंपनी को बंद कर दिया, मिल को, सेंचुरी मिल को, उसको खुलवाने के लिए एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। जो वो अदालत से भी जीत गए हैं, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ जाएंगे। फिर बड़वानी जाएंगे, जहाँ राजघाट बना हुआ है, गांधी जी की अस्थियाँ वहाँ विसर्जित हुई थी, वो नर्मदा किनारे है। और वहीं पे मेधा पाटकर का कार्यक्षेत्र है, उसको देखेंगे। वहाँ से फिर हम बावनिया आ जाएंगे। बावनिया में मामा बालेश्वर दयाल की का कार्यक्षेत्र है और वहाँ पर उनकी वो समाधि बनी हुई है, तो उसका अवलोकन करेंगे। और इस तरह से हम कुशलगढ़ जाएंगे और बांसवाड़ा होकर के उदयपुर आ जाएंगे। ये 10 दिन की कुल यात्रा है। और ये यात्रा मतलब हम संवाद के ग्रुप में तो है ही है, उनके जो सदस्य हैं वो तो आ ही सकते हैं, लेकिन दूसरे सदस्य भी जो इसमें गांधी जी के विचार के साथ चलना चाहता हो 10 दिन, और तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यात्रा पूरी तरह से कंट्रीब्यूटरी है, जितना खर्च आएगा वो सब आपस में बांट लेंगे। और इस तरह से मतलब जो है पूरी यात्रा 10 दिन में समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि हम ये अभी 7-8 जने हम हैं और 3-4 जने और जुड़ेंगे, करीब 12 जनों का एक ग्रुप, 12 या 15, इससे ज़्यादा तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो 15 से ज़्यादा के लोग नहीं होंगे और 12 का ग्रुप मैं समझता हूँ कि ये हो जाएगा और बहुत अच्छा ग्रुप होगा। इसमें काफ़ी पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग होंगे, जो गांधी को भी समझना चाहते हैं। और पूरे देश में मतलब जो चल रहा है इस समय, जिस तरह का तनाव चल रहा है, जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, और किसान आंदोलन जैसे चल रहा है, या तो किसान आंदोलन अपने आप में एक गांधी जी को समझने का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वो पूरे 12 महीने से वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसमें एक भी किसान ने अपनी लाठी नहीं उठाई या बंदूक नहीं उठाई, बल्कि उनके ऊपर हमले हुए। पुलिस ने हमला किया, वहाँ पर कीलें ठोक दी, बोल्डर्स लगा दिए, बैरिकेटिंग लगा दी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने आंदोलन को चुपचाप किए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मिसाल है गांधी जी के विचारों की। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम गांधी जी को फिर से समझना चाहते हैं। 10 दिन हमारा तो नारा ही यही है कि 10 दिन गांधी के विचार के साथ। तो ये हम यात्रा का जो है पूरा उद्देश्य है।